आप हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, भोपाल से हैं, बहुत ही फेमस साइकियाट्रिस्ट हैं, मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, काफी साल हो गए मेरे ख्याल से 30-40 जी जी साल हो जी। गए। जी जी, कम से कम। अच्छा, आपने कपल्स की बात की या फैमिलीज की बात करें, क्योंकि इतना टाइम एक साथ दे रहे हैं तो फ्रिक्शन भी बहुत हो रहा है, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, मेंटल पीस वहां पे भी खत्म है। तो किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए अगर आप घर में रह रहे हैं, पार्टनर्स के साथ हैं? तो क्या क्या बातें हैं हाँ, जो देखिए। avoid एक एक काम कर ही लेते हैं साथ में मिल बांट के तो उसके अलावा। जी जी जी। देखिए क्या हो गया है कि समय के साथ साथ पार्टनर्स को साथ में रहने की जो समय है, जागता हुआ समय, वो काफी ज्यादा कम हो गया था। लोग जी। बस, मैंने बताया कि सिर्फ सोने के लिए घर आ रहे थे। अब चीजें चेंज हो रही हैं, साथ में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो उनका रियल पर्सनालिटी ट्रेट है, अब वो खुल करके बाहर आ रहा है, जो कि छिपा हुआ था। तो कई बार पार्टनर्स जो होते हैं वो कंट्रोलिंग पार्टनर्स होते हैं। तो जी। उनको आपकी एक्टिविटीज पसंद नहीं आती और आपको लगता है कि यार ये ऐसा क्यों कह रहा है। जैसे कंट्रोलिंग पार्टनर की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि बात बात में टोकना, आपको डिमीन करना, आपको डायरेक्ट कमेंट करना, हर चीज में वो कंट्रोल करना चाहते हैं। और जो उनका अफेक्शन होता है, प्यार होता है, वो काफी ज्यादा कंडीशनल होता है। आपने उनकी बात मानी तभी वो आपसे प्यार और अफेक्शन करेंगे। तो बहुत जी। सारे ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो खुल करके सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से फ्रिक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और वो आपको उनको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करना होता है। इसकी वजह से जो डिफेक्टिव पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं वो भी खुल करके बाहर आ रहे हैं। हो सकता है ये कई लोगों से बातें मिल रही हो तो प्लीज झगड़ा मत शुरू कर दीजिएगा कि डॉक्टर सत्यकांत ने कहा है कि ये तो कंट्रोलिंग पार्टनर है। कंट्रोलिंग ये पार्टनर तो कहने हाँ। के लिए आपको एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन की जरूरत होती है। आप मेरी बातों को एकदम अपने घर में अप्लाई मत करिएगा, अपने पार्टनर्स के साथ अप्लाई मत करिएगा, नहीं तो मुझे झगड़े का ब्लेम मिल जाएगा कि डॉक्टर सत्यकांत ने झगड़ा करा दिया। डॉक्टर साहब ने कहा था तुम कंट्रोलिंग पार्टनर हो कंट्रोलिंग पार्टनर हो। तो दूसरा सही ये बात। है कि हम अपने कॉन्फ्लिक्ट को सुधारने के लिए, जो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कई बार हम आपाधापी की वजह से सॉल्व नहीं कर पाते। तो क्यों ना हाँ हम जी। उन पर ध्यान देना शुरू करें कि यार हमारे बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट, अच्छा अच्छा सा बैठ के बात करें। तो ये समय है संबंधों को और अच्छा करने का। आप देखिए अंकुर, ये बात बहुत फैक्चुअल है, अगर आप गूगल करके देखेंगे तो पता चलेगा कि लॉकडाउन के पीरियड के समय और बाद में चाइना में तलाक के एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और ये मैंने बात मेरा फैक्ट है। अगला प्रश्न था आपसे तो इसी वजह से है। और दूसरी बात ये है कि ये लॉकडाउन खुद में खुद को ढूंढने का है बेसिकली, कि जी। हम अपनी पर्सनालिटी में कितना ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं। हम अपने फ्लॉज देखें कि कहीं हम कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं, क्या हम अच्छे से किसी की बात तो नहीं सुन रहे। यूजुअली आप देखिए कि हर इंसान की एक भूख होती है, पेट की भूख, और एक जी। हर इंसान की एक इमोशनल भूख होती है। जब आपसे मुझे एक इमोशनल वार्मथ नहीं मिलेगा अंकुर, और मैं मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेरे इमोशंस को समझ ही नहीं रहे हैं, तो हम फिर हम्म। संबंधों को ढोने सा लगते हैं और वहां जी। पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो लोग भी इसे बात को सुन रहे हैं, तो आप झगड़ा नहीं शुरू कीजिएगा मेरी बातें सुन करके। समझिएगा कि हो सकता है कि आपको साइकोलॉजिकल हेल्प से आप और अच्छे पार्टनर बन सकते हैं और उस चीज को समझ सकते हैं। पोस्ट कोविड प्लान ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए, क्योंकि वो तो डिप्रेशन, काफी सारे लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं इन सारी चीजों के बाद। तो क्या करें, वो कैसे कैसे कोप अप करें पोस्ट निश्चित कोविड? तौर पर मैं तो मतलब जोड़ी मेकिंग साइकेट्रिस्ट हूं, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सब लोग जो भी काउंसलर्स हैं उनकी हेल्प लें। और ये एक दूसरे के फ्लॉज सामने आ रहे हैं, किसी भी इंसान को जज नहीं करें, क्योंकि देखिए मैं अगर आपसे बुरा व्यवहार कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं मन से परेशान हूं। मैं आपसे जी। अच्छा व्यवहार कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं मन से खुश हूं। तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे बुरा व्यवहार कर रहा हो, तो आप जरा सा उसकी नजरिए से जाके देखें कि वो क्यों जल रहा है अंदर, क्यों इतना उसके अंदर मानसिक क्लेश है। उस चीज को पहचाने और उसकी हेल्प करें। तो रियल पार्टनर वो है जो आपका साथ नहीं छोड़ता, तो वहां पर जी। उसकी हेल्प करें। और कई बार आपके पार्टनर साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की बात को सुनकर ऑफेंडेड फील कर सकते हैं। मैं पागल जी। हूं क्या? पागल तो हाँ। तुम हो। तो हाँ। दोनों ही लोगों से मेरा ये निवेदन है कि साइकेट्रिस्ट या काउंसलर के पास जाना पागलपन की निशानी नहीं है। कई बार हमारे व्यवहार में कुछ समस्याएं होती हैं जिनको हम साइकेट्रिस्ट के पास जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। और वो एक न्यूट्रल पर्सन की तरह बताता है कि आप लोगों के साथ क्या क्या समस्याएं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ वाकई में जुड़ना चाहते हैं, रिश्तों की महत्ता को समझते हैं, तो निश्चित तौर पर दूसरे पार्टनर की जो प्रॉब्लम है उसको भी समझना चाहिए आपको। तो बिल्कुल हिचक ना करें काउंसलर और साइकेट्रिस्ट से मिलने में।